बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट उसको खोलने का काम चल रहा है। करोड़ों घरों में शौचालय बन रहे हैं और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। 2015 का, 2016 का, 2017 का, 2018 का पूरे 5 साल की नियुक्तियां पेंडिंग, लेकिन किसान की तरफ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एम्प्लॉयमेंट की बात है तो नीला बिल्कुल सरकार। हजार 2015 का, 2016 का, 2017 का, 2018 का पूरे 5 साल की नियुक्तियां पेंडिंग है। ना ही इन्होंने 2 साल के तो पिछले के पेपर ही नहीं कराए हैं, ना ही इन्होंने कोई हलफनामा। अभी हमारे यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर सभा में आए थे, बीजेपी की सभा में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा जो ध्रुवीकरण का था, जिस पे वो आज तक राजनीति करते हैं, उसी पे वो रहे। उन्होंने सिर्फ बयान ये दिया कि दोबारा जो कैराना और जैसा मामला दोबारा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब सीधा है, ये जो सरकार है बेरोजगारी पे बात ही नहीं करना चाहती है। अभी एक रिपोर्ट आई है यूएन की, उसके अनुसार लगभग 50% युवा जो है भारत में वो मेंटली यानी कि डिप्रेस्ड है, सिर्फ इसी वजह से कि उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। पिछले 1 साल से जो पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना में चल रही है, उसमें भी इन लोगों ने कोरोना की समाप्ति के लिए, कोरोना से बचने के लिए युवाओं के लिए एक भी बेहतर कदम नहीं उठाया। सरकार हर कदम पे, हर जगह, हर सेक्टर में फेल रही है सरकार। चाहे तो किसानों को ले लो, चाहे ले लो बेरोजगारी का मुद्दा। इस सरकार ने देश के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन किसान मजदूर बिल्कुल परेशान है। जो बड़े बड़े काम हैं, बड़े बड़े देश के रक्षा का काम है, वो सब बहुत बच्चे करें, लेकिन किसान की तरफ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। है ही नहीं, खत्म हो चुका है। अब जैसे भैया ने बताया कि ओवरेज हो गए, अब जब हमारा टाइम आया तो कुछ टाइम बाद हमारा हाल होगा कि हम ओवरेज हो जाएंगे जब वैकेंसी नहीं निकलनी। तो अब मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पापा मुझे बाहर पढ़ाने भेजा, तो सारा पैसा वो अच्छी एजुकेशन दिलाने में लगा देंगे, बाद में फ्यूचर के लिए क्या रखेंगे, है ना। ऐसी बिजली का बिल देखो बढ़ के आ रहा है, तो सारा पैसा तो वहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। कुओं का, घर का बिल सब कॉमन सा ही आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात है तो नीला बिल्कुल सरकार। सरकारें सारी वादे करती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर करता कौन है? कुछ नहीं। तो स्टूडेंट लोग और सब लोग ऐसे ही लटके रह जाते हैं। लेकिन जैसी स्थिति चल रही है, रोजगार तो सरकार वैकेंसी निकालने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देती है वोट के लिए, लेकिन जब बात आती है कि कब एग्जाम होंगे, कब उनके रिजल्ट आएंगे, तो उसके नाम पे ठेंगा दिखाते हैं वो हमें। ना ही एग्जाम की डेट बताते हैं, बस तारीख पे तारीख देते हैं कि अब तुम्हें डेट मिलेगी, अब डेट आएगी। और इनका तो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव जैसे आते हैं वैसे ही अपना ये कर देते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये योजनाएं तो निकालते हैं कि ऑपरेशन दुराचारी चला दिया, कोई ऑपरेशन चला दिया, लेकिन वो लागू कब होती हैं, किस जगह वो लागू होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ना वो लागू हो पाती हैं ठीक तरीक़ा से। तो इसलिए मैं सरकार से शिकायत है कि वो वैकेंसी निकालती है। अब आप SSCGL का ले लीजिए, SSC CPO का ले लीजिए, 2018 का CGL रुका हुआ है, अभी तक उसका रिजल्ट रुका हुआ है। टायर 3 अब करा रहे हैं नवंबर में। तो ये सरकार की विफलता ही तो है, और क्या है। तो इसलिए सरकार को पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए बाकायदा, उसके हिसाब से उसे लागू करना चाहिए, तभी रोजगार मिल पाएगा युवाओं को।